प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। आज का संदेश, आज हम देखेंगे पति और पत्नी, ये कैसा रिश्ता है और यहूदी परंपरा के अनुसार एक विवाह समारोह कैसे हुआ करता था और इस्राएली लोग शादी को आज तक कैसे करते आ रहे हैं। ये सारे रिचुअल, ये सारे कस्टम को हम आज सीखेंगे और प्रभु ने क्या कहा है एक पति और पत्नी के रिश्ते के लिए, वो भी आज हम सीखेंगे। इस दुनिया के अंदर सबसे पहले यदि मैं बोलूं, शैतान जहां अटैक करता है वो आज की दुनिया के अंदर, अगर भारत के विषय में कहूं मैं, तो आज भारत में भी चालू हो गया है पति पत्नी को सेपरेट करना। शैतान हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले पति और पत्नी के रिश्ते को खत्म कर देता है। एक परिवार तोड़ देना, उसके बाद उसकी परेशानियां अलग हो जाती हैं, उसके बाद पूरा परिवार बिखर जाता है। शैतान यही चाहता है। आज के संदेश से हम यही सीखेंगे कि किस तरह से एक पति और पत्नी को वचन में होकर अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि शैतान सबसे पहले वही वार कर रहा है। यदि हम पहला प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार देखें तो वो था काना की शादी में। प्रभु यीशु मसीह को शादी में न्योता दिया गया और प्रभु यीशु मसीह शादी में गए और वहां पर दाखरस की कमी के कारण हो सकता था दूल्हा और दुल्हन एक साथ नहीं हो पाते, उनकी शादी टूट जाती। अतिथि जो कि नाराज हो सकते थे और वो अपनी दुल्हन को लेकर जा सकते थे, पर मेरे प्रभु की प्रेजेंस, मेरे प्रभु की उपस्थिति यदि उस शादी के अंदर नहीं होती तो वो शादी टूट जाती। पर मेरे प्रभु की उपस्थिति के कारण वो शादी बच गई। मेरे प्रभु ने नए दाखरस से उनको आशीषित कर दिया और वो पूर्ण रूप से वो शादी उनकी सफल रही। आज का वचन यही सिखाता है कि हमें किस तरह से अपनी शादी के अंदर प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस को रखना है, प्रभु यीशु मसीह को सम्मान देते हुए अपनी शादी को चलाना है। यहूदी परंपरा की यदि मैं बात करूं तो शादी का जो शब्द है या फिर मैरिज करने से पहले जो वो कहते हैं मैरिज के एक शब्द को, उसको बोलते हैं किदुशीन। किदुशीन का मतलब होता है सेंटिफिकेशन। सेंटिफिकेशन को यदि हिंदी में समझाऊं तो पवित्रता। तो वो समझते हैं शादी करने से पहले लड़का और लड़की, जो विवाह होने वाला है, दूल्हा और दुल्हन, उनको पवित्र होना बहुत जरूरी। एक बंधन में बंधने से पहले पवित्र होना बहुत जरूरी है। इस कारण से उनकी परंपरा को यदि मैं आपको एक संक्षिप्त में बताऊं तो परंपरा ऐसी थी कि वो शादी जिस समय होने वाली उससे पहले वाले सप्ताह के दिन आराधनालय में जाते थे और आराधनालय में जाकर उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद दिया जाता था और तोरा पढ़ी जाती थी और तोरा को उनका अगुआ ठहराया जाता था। तोरा के विषय में यदि मैं बात करूं तो तोरा आगे की जो किताबें हैं, व्यवस्था विवरण, उत्पत्ति, निर्गमन, और ये सारी किताबें जो आगे की 4-5 किताबें हैं, ये तोरा, इसको एक बोला गया है। इस सारी 5 किताबों का संग्रह तोरा है। उस तोरा को अगुआ बनाया जाता था और परमेश्वर के सामने उपस्थिति में सप्त के दिन मंदिर के अंदर जो लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं उनके लिए पहले से ही आशीर्वाद दिया जाता था और परमेश्वर से मांगा जाता था कि प्रभु अब इनके जीवन को तू आगे बढ़ा। क्या एक सच में परमेश्वर के सम्मान देने वाली बात है। आज हमारे मसीह समाज के अंदर यदि मैं बोलूं तो मसीह समाज में 3 पुकार चर्च के अंदर दी जाती है कि यदि किसी को समस्या हो इनकी शादी से तो शादी होने से पहले बोल दें और इनकी शादी हम रोक दें। पर शादी के दिन आशीष दी जाती है, वो बात सही है, पर शादी से पहले परमेश्वर को अगुआ आज हम नहीं बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए आप, उस समय से लेके आज तक की परंपरा है यहूदी समाज के अंदर। इस्राएली लोग आज भी इसी परंपरा, जो ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी चले आ रहे हैं, उसी परंपरा के अनुसार आज भी शादी करते हैं और ये रिवाज इनके जीवन में आज तक विद्यमान है। सिविल मैरिज इसराइल के अंदर बिल्कुल नहीं है। आज भी कोर्ट मैरिज नहीं करता कोई। अगर किसी को करना है उस देश से बाहर जाकर वो करते हैं और वहां से वापस आते हैं, पर वहां के जो रब्बी हैं, जो वहां के गुरु हैं, धर्मगुरु, वो धर्मगुरु उस शादी को नहीं मानते। तो मैंने बताया आपको किदुशीन, उनको सबसे पहले पवित्र होना है। जब विवाह जोड़े के अंदर बंधने से पहले उनको पवित्र होना है। उसके बाद वो करते थे, परमेश्वर की वचन को पढ़ते थे, साम्स रीडिंग करते थे
और पूर्ण रूप से शादी वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक, जब तक शादी नहीं हो रही तब तक सुबह से लेकर भूखे रहते थे, और शादी के बाद दोनों एक साथ एक रूम में जाके खाना खाया करते थे। सुबह से भूखे हैं और सुबह से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मैंने जितने भी आज्ञा का उल्लंघन करा है, तेरी व्यवस्थाओं का जब मैं उल्लंघन करता हूं, तू मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं आज एक पवित्र जोड़े में बंधने जा रहा हूं। इतना ज्यादा महत्व रखते हैं शादी का यहूदी और इस्राएली लोग। आज परमेश्वर ने हमें वो शादी जो कि उसकी आज्ञा है, हमें वो करना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर का वचन देखें उत्पत्ति, और उत्पत्ति के अंदर पहला अध्याय देखें 28वीं आयत के अंदर, अगर मैं 27 से पढ़ूं तो वहां पर क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। आमीन। प्रभु चाहता था उत्पत्ति से ही, जब हमारी संरचना करी, जब हम बनाया, हमें उत्पन्न किया, उसी दिन से हमें आशीष दी, नर और नारी को बोला फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर की आज्ञा का पालन आज हम करते हैं जब हम एक शादी करते हैं। और परमेश्वर ने जोड़ा बनाया है, लिखा है जिस जोड़े को परमेश्वर बनाया है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो जो परमेश्वर ने जोड़ा बनाया है वो परमेश्वर की तरफ से आशीषित है। यानी कि हर एक जोड़ा परमेश्वर ने नहीं बनाया। इसका विपरीत हम ये भी सीखते हैं, परमेश्वर बनाता है। परमेश्वर नीति वचन के अंदर लिखा है कि उत्तम पदार्थ पा लिया, यदि एक उत्तम स्त्री तुझे मिली है तो ये परमेश्वर की तरफ से एक दान है। परमेश्वर दान के रूप में पुरुष को स्त्री देता है। कितना धन्यवाद दें हम प्रभु को, उत्तम दान है ये। एक ऐसी स्त्री मिल जाना जो उत्तम चरित्र की हो, जो अच्छी हो, वो परमेश्वर की तरफ से एक दान है। और वचन कहता है झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से उत्तम है छत के कोने में जाके बैठ जाना चुपचाप। तो ये भी प्रभु सिखाता है, यदि मैंने तेरे लिए वो नहीं चुनी और तूने जबरदस्ती उससे शादी करी है, अपवित्रता के साथ, लस्ट के साथ, व्यभिचार के साथ तूने उसको पाना चाहा है और तूने उसको ले लिया, तो मैं जान ले तू उसके साथ सुखी नहीं रह सकता। आज यही हो रहा है। वचन के अंदर साफ लिखा है, व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से यदि तुम तुम्हारी पत्नी का तलाक देते हो तो तुम जान लो कि तुम उससे व्यभिचार कराते हो और आप भी व्यभिचार करते हो। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर अपने शादीशुदा जीवन को जीना है। प्रभु ने हमें एक तोहफे के रूप में पत्नी दी है, परमेश्वर के उस तोहफे का सम्मान करें। परमेश्वर में चाहता है पूर्ण रूप से आशीषित करना। परमेश्वर बोलता है फूलो फलो और बढ़ते जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ। और उसकी दया देखिए, सिर्फ दो थे, आदम और हवा। जब पृथ्वी की संरचना करी और मनुष्य को स्थापित किया, उसके बाद से लेके आज 700 करोड़ से ज्यादा है, 700 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर आज मनुष्य रहती है। ये परमेश्वर की वो आशीष है, जो मुंह के वचन थे वो फले और फूले हैं। आज वचन से हम यही सीखते हैं कि प्रभु ने हमें क्या दिया है, वरदान दिया है। प्रभु ने एक हमें दान दिया है, एक पत्नी को, हर एक पुरुष को परमेश्वर एक दान देना चाहता है। उस दान का सम्मान करें, उस गिफ्ट का एक सम्मान करें, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पत्नी को पूर्ण रूप से कोमल पात्र जानकर उसका आदर करें। वचन कहता है साफ साफ, जिस तरह से यहूदी परंपरा के अंदर एक शादी से पूर्व पति और पत्नी पूर्ण रूप से सेंटिफाई, पवित्र होते हैं, उसके बाद जाकर वो जुड़ते हैं, अपने सारे गुनाहों को मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं और प्रभु से क्षमा याचना करते हैं, और प्रभु उनको क्षमा करता है, उसके बाद जाके वो पवित्रता से एक दूसरे से जुड़ते हैं। उसी तरह से आज हमें, जो कि दुल्हन कहा गया है, परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह की एक दुल्हन है हम लोग। प्रभु चाहता है कि आज भी हम पूर्ण रूप से उसी तरह से पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उपस्थित हों। प्रभु हमें प्यार करता है, प्रभु हमें चाहता है अपना साथी बनाना, प्रभु हमें चाहता है हमें आशीष देना। आज का वचन यदि हम देखें इफिसियों और उसका 5:33, तो उसके अंदर क्या लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। आमीन। पति को बोला है हर एक, जितने भी तुम हो, सामने बैठे हो, हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। और पत्नी को बोला जिस तरह से, और तुम क्या करो, पर अपने पति का भय तुम्हारे जीवन में होना चाहिए।
ये परमेश्वर की आज्ञा है। इस आज्ञा के अनुसार आज हमें जीवन को जीना चाहिए। हम परमेश्वर के वचनों को ठुकरा नहीं सकते। वचन कहता है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यह है सच्चाई। यदि हम सच में प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं जो पौलुस के द्वारा लिखी गई हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरिताई के साथ पौलुस ने इसको लिखा है। और क्या बोलता है? पत्नी को अपने समान प्रेम रख और हर एक पत्नी अपने पति का भय माने। ये अगर ऐसा करते हैं हम तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। जो आज्ञा उसने हमें दी है उस आज्ञा का हम सम्मान करके अपने जीवन को जीते हैं। दूसरी एक और आयत देखें हम, 25वीं आयत इसी की, तो उसके अंदर क्या लिखा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बोलो, तुम अपने आप को दे दो। उस उदाहरण से सीखो। जिस तरह से मसीह ने कलीसिया को अपने आप को दे दिया, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी को अपने आप को दो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। किसी और के विचार करना तुम्हारे लिए पाप है। किसी और के लिए सोचना तुम्हारे लिए गलत है। वो व्यभिचार है तुम्हारे जीवन के अंदर। अपने आप को पवित्रता से जब तुम जुड़े हो तो पवित्र ही बनकर अपने जीवन को बिताओ। आज दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, शादी टूटने का जो कारण हो रहा है वो है व्यभिचार और वो है धोखा। पति पत्नी को धोखा दे रहा है और पत्नी पति को धोखा दे रही है। कारण क्या है? दोनों अपने विचारों को खुलकर आपस में साझा नहीं कर रहे। कुछ बातें ऐसी बुरी हैं जो पति की पत्नी को पसंद नहीं है, पर पत्नी उसको बोल नहीं पा रही शर्म के मारे। और इधर विपरीत, पत्नी की कुछ ऐसी बातें हैं जिससे पति नाराज है, चिढ़ा हुआ है, पर उसको बोल नहीं पा रहा। इस कारण से वो अपने दुखों को शेयर किसी और से करता है और शैतान उसी चीज का फायदा उठाता है। एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखें। वचन कह रहा है, हम खुद से कुछ छुपा सकते हैं क्या? नहीं छुपा सकते, चाहकर भी नहीं छुपा सकते। ऐसे अपनी पत्नी से आप कुछ ना छुपाएं। और आपकी पत्नी की कोई बातें हैं जो आपको बुरी लगती हैं, आप उसके मुंह पे बोलें स्पष्टता से। बोले इसके ऊपर विचार करें और इसको सुधारें। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे की सहो। यदि आपको उसकी कुछ आदतें पसंद भी नहीं आ रही हैं, आप उसको सह सकते हो। प्रभु का वचन कह रहा है उसको पता है, अगर उसको उसके बावजूद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आप प्रार्थना करें। प्रार्थना ही हर एक चीज का उपाय है, हर एक चीज का उपाय। कई बार मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि पास्टर साहब, आप बोल रहे हैं कि पत्नी अपने आप को सुधारे। कई पत्नियां ऐसी होंगी कि जो बोलेंगी मेरा पति इस लायक ही नहीं कि मैं उसके लिए अपने आप को सुधारूं। ये जीवन में हो सकता है। कई हो सकते हैं ऐसे पति हों जो दारू पी के अपनी पत्नी को मारते हो। कई ऐसे पति हों जो अपनी पत्नी का सारा पैसा जुए में हार चुके हों। हो सकता है कोई पति ऐसा भी हो जो अपनी पत्नी को बेदर्दी से पीटता है और उसको गलत गलत गालियां देता है और गलत गलत उसके लिए बोलता है। ऐसे में पत्नी उसकी कैसे सहे? सच्चाई है, प्रभु वो चाहता है हम उसके लिए प्रार्थना करें। बस अगर आप विश्वास में हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप सिर्फ प्रार्थना करें। आप प्रार्थना का असर देखना, आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह से मांगे, हे प्रभु मैं तेरे पे विश्वास करके कोई विरोध नहीं कर रही। हे प्रभु मैं तेरे पे विश्वास करके किसी भी प्रकार से किसी को दोष नहीं दे रही, पर मैं चाहती हूं मेरा जीवन साथी बिल्कुल बदल जाए और मेरा सम्मान करना सीख जाए। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर वो बदलाव आप देखेंगे। ये भी हो सकता है कई पति की ये शिकायत हो, उनकी पत्नी धोखा दे रही है उनको। अब उसको व्यवस्था के अनुसार बाइबल कहती है व्यभिचार को छोड़ के किसी और अन्य कारण से उसको ना त्यागें। आपके पास उसको त्यागने का एक बाइबल के रूप से अगर मैं बोलूं, मूसा की व्यवस्था के अनुसार आप उसको त्याग सकते हैं। पर उससे पहले क्षमा के विषय में प्रभु हमें सिखाता है कि हम उसको क्षमा करें, उसकी गलती उसके सामने जाहिर करें और मांगे प्रभु से, हे प्रभु इसको तू सुधार। प्रभु उसको सुधार देगा। प्रभु सुधार सकता है। हर एक बिगड़े हुए को उसने सुधार दिया। हो सकता है समय लग जाए, पर वो सुधार सकता है। आज का वचन हम यही सीखते हैं कि पति और पत्नी, जो कि सबसे पवित्र रिश्ता बताया बाइबल के अंदर, सबसे पवित्र रिश्ता, और इस रिश्ते को शुरुआत उत्पत्ति से ही प्रभु ने कहा है कि तुम ये शादी के विवाह के अंदर बंध जाओ। इसलिए नर और नारी करके बनाया परमेश्वर ने।
तो परमेश्वर की ये इच्छा थी, उस परमेश्वर की इच्छा को हम पूर्ण करते हैं, इसलिए प्रभु हमें आशीष देता है। तो ये वो इच्छा है, इसलिए इस इच्छा का हम आदर करें। जब हम दूसरी आयत देखते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है, कुलुसियों और उसका 3:19, इसमें लिखा है, हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। साफ चेतावनी है, कठोरता नहीं करनी है, हमें उससे प्रेम रखना है। आगे एक और आयत देखते हैं हम, पहला पतरस और उसका 3:7। इसके अंदर पतरस भी इस चीज को लिखता है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुक जाएं। अगर हम बिछड़ जाते हैं, पति और पत्नी अगर अलग हो जाते हैं, पति और पत्नी अगर एक मन के नहीं है, यहाँ पर लिखा है तुम्हारी प्रार्थनाएं भी रुक सकती हैं। इसलिए तुम क्या करो, जीवन के वरदान के वारिस समझो, क्योंकि तुम दोनों के मिलने से एक प्रकृति के अंदर एक नया जीवन आता है। धन्यवाद दो प्रभु को और एक दूसरे की सहते हुए अपने जीवन को जियो, और प्रार्थनाएं तुम्हारी नहीं रुक जाए, इसीलिए एक दूसरे के साथ मेल रखो। लिखा है साफ साफ, जीवन निर्वाह करो बुद्धिमानी के साथ। बुद्धिमानी कब होती है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। यानी कि जब तुम परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन को जीते हो, तब क्या है, पति और पत्नी दोनों अपने जीवन को पूर्ण रूप से एक सही रूप से चला सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर और पति पत्नी के रिश्ते के अंदर कि परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उसकी अधीनता में रहेंगे, आप जान लीजिए आप पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही उत्तमता के साथ, अधीनता के साथ आप जीवन बिताएंगे। आप उसकी भी सुनेंगे, अपनी भी, वो आपकी भी सुनेगी, और ये होगा, एक दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे की भावनाओं को आप समझ जाएंगे। एक और आयत निकालें, और वो है कुलुसियों 4:6। उसके अंदर क्या लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ना केवल पति पत्नी, पर हर एक मनुष्य को उत्तर देना आना चाहिए। तुम्हारा वचन कैसा हो, अनुग्रह सहित सलोना हो। शालीनता से बोले, जोश से, गुस्से से, क्रोध में आकर ना बोले, ताकि दूसरे को सुनने में आसानी हो, दूसरा आपकी बातों को समझ ले और उसका आवेश ना भड़के। इस तरह से हमें जीवन जीना है, परमेश्वर सिखा रहा है हमें। आगे एक और आयत देखते हैं हम, फिलिपियों 2:2। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। आमीन। पति पत्नी जिसके विषय में लिखा है बाइबल के अंदर, ये पिता को और माता को छोड़कर दोनों एक तन होंगे और मिले रहेंगे। प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर, एक ही मन, एक ही चित्त, एक ही प्रेम में और एक ही चित्त में, एक ही मनसा में तुम लगे रहो। जब हम ऐसा करेंगे, आप जान लीजिए आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देता है। पति पत्नी के रिश्ते को आज शैतान तोड़ना चाहता है। पति पत्नी का रिश्ता टूटते ही बच्चों का जीवन बिखर जाता है, और वो बच्चे जो कड़वाहट के साथ अपने जीवन को बढ़ाते हैं, वो बच्चों के अंदर फिर परमेश्वर का भय कोई सिखाने वाला नहीं है। जब ये घर टूटता है तो बच्चे बेघर हो जाते हैं, और बच्चे जब सेपरेट हो जाते हैं, दो बच्चे मान लीजिए आप, एक बच्चा पिता के पास है और एक बच्चा माँ के पास है, दोनों बच्चों के जीवन के अंदर कड़वाहट फूंक दी हमने। उन दोनों के जीवन के अंदर हम परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं बता सकते, परमेश्वर को उस भय को, परमेश्वर के उस विश्वास को डेवलप नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि प्रभु सब कुछ करेगा तुम्हारे लिए। वो सबसे पहले बोलेगा, माता पिता के रिश्ते को नहीं संभाल पाया प्रभु, हमारे जीवन को क्या संभालेगा। तो एक बहुत ही एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है एक मनुष्य की, एक पति और पत्नी की, कि परमेश्वर ने जब उनको जोड़ा है तो बच्चों के खातिर अपने जीवन को ऐसे ही जीते रहें, एक दूसरे की सहें, एक दूसरे के लिए सलोना बोलें, उचित बोलें, अनुग्रहित बोलें, एक दूसरे से प्रेम रखें, और अपने से अधिक अपने समान प्रेम रखें। एक मन, एक चित्त के होकर बात करें। कभी दो विचार पति पत्नी का नहीं हो, एक विचार के साथ ही जीवन को जिए।
जब हम ऐसा जीते हैं, हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और परमेश्वर के लिए उन बच्चों को परमेश्वर के भय के अंदर हम बढ़ाते जाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता शैतान आज तोड़ देना चाहता है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर आम बात थी, आज इंडियन कल्चर के अंदर बहुत आम होता जा रहा है। ये हर गली मोहल्ले में आज ये हो रहा है कि बेटी 2 महीने, 6 महीने, 1 साल रहती है वहां और उसके बाद तलाक के लिए घर पे आ जाती है और तलाक फाइल कर देती है। क्या परिस्थिति है। शैतान चाहता ही नहीं है हमारा घर बना रहे। लिखा है कलीसिया अगर मजबूत चाहिए तो उसका परिवार मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारा परिवार आज बिखेर देना चाहता है शैतान। शैतान की इस मनसा को हम विफल करें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पत्नी का सम्मान करें और पत्नियां भी अपने पति का भय मानते हुए अपने जीवन को जिएं। जब हम ऐसा करेंगे, आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर प्रभु बहुतायत की आशीष देगा। प्रभु की आज्ञा का पालन, प्रभु आपसे प्रसन्न रहेगा, आपके जीवन के अंदर खुशियां देगा, आपके जीवन को आनंद से भर देगा, आपके बच्चों को खिलाएगा, फलाएगा, आपके बच्चों को आशीष देगा और आपके बच्चों को एक उत्तम भविष्य प्रभु प्रदान करेगा, क्योंकि आपने उसकी आज्ञा का पालन किया। आज के वचन से हमें प्रभु आशीषित करे और हमें सिखाए जिस तरह से ये इस्राएली लोग शादी से पूर्व पवित्र होकर, एक शुद्ध मन होकर, दोनों अपने समाज के सामने एक दूसरे को रिंग पहनाकर स्वीकार करते हैं, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वीकारा है। ऐसे ही प्रभु ने हमें दायित्व दिया है कि पति और पत्नी एक दूसरे को पवित्रता से स्वीकारें और वादा करें आगे से हम पवित्र रहेंगे। हम जिस तरह से इस्राएली लोग शादी से पूर्व तौरा को अपना अगुआ साबित करते हैं, उसी तरह से आज हम लोग जो मसीह हैं, बाइबल को आपकी शादी का अगुआ रखें। आप इस बाइबल की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिए, आप इसको अपना अगुआ बनाएं और हर एक बात को वचन के द्वारा सीखें, वचन के द्वारा पूछें। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे और हर एक अगुवाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आप जान लीजिए आपकी शादी किसी भी तरह से नहीं टूट सकती। शैतान चाहेगा तोड़ना, पर आप वचन को जब प्राथमिकता देंगे नहीं तोड़ पाए। उसके अंदर लिखा है कि वो 7 आशीर्वाद दूल्हा और दुल्हन को दिए जाते हैं, 7 आशीर्वाद, और आशीर्वादों के लिए वो उनको पढ़कर इस वचन में से सिखाते हैं। मैं कहूंगा आपको कि आप प्रतिदिन पति अपनी पत्नी को आशीर्वाद दें और पत्नी अपने पति को आशीर्वाद दें। आपके जीवन में होना चाहिए हम एक दूसरे को अच्छा बोलें, हम एक दूसरे के लिए भला बोलें। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। प्रभु चाहता है हमें कि हम आशीषित रहें, प्रभु चाहता है हम मिले रहें, प्रभु चाहता है हम यूं ही उसके आनंद में बढ़ते जाएं। प्रभु के आज मनसा है ये कि हम एक मन होकर, एक चित होकर, एक ही प्रेम में बढ़ते जाएं। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपने हमारे ऊपर करी। आज का वचन जितने भी विवाहित सुन रहे हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना। उनके मन में अपने पार्टनर के प्रति यदि कोई विवाद है तो मेरे प्रभु आज वो विवाद खत्म हो जाए। मेरे प्रभु सम्मान करना सीखें एक दूसरे का, एक दूसरे को अपने समान प्रेम करना सीखें और एक दूसरे की सहना सीखें। मेरे पे आपके वचन के अनुसार एक दूसरे के लिए एक मन से प्रेम रखें, एक ही मन से विचार करें और एक ही मन के, एक ही चित्त के होकर आपको प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन को जिए लेंगे। हर एक विवाहित जोड़े के लिए जो मसीह में है, मैं आशीष मांगता हूं मेरे प्रभु, आप उनको आशीष दें, पर आपके वचन में यूं ही बढ़ाते जाएं। मेरे के आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। जिनको आपने जोड़ा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता मेरे कई, उसके ऊपर सदैव आपकी आशीष बनी हुई रहेगी। यही हम चाहते हैं मेरे पे। हर एक बात आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे को। आज के वचन को लोगों के दिलों में गहराई से उतारना मेरे प्रभु, और पति पत्नी का और पत्नी पति का आदरमान करते हुए जीवन को जीना सीखें मेरे के। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जीना सीखें मेरे के। आदरमान आपको देते हैं मेरे को। हम घटे आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।